क्वेश्चन नंबर 4। इसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज करना है आपको ये फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फर्स्ट पार्ट, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, एक तरह से इसको फैक्टराइज करना है, राइट। अब कैसे फैक्टराइज करना है, कभी भी अगर इस टाइप की ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, देखो पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप की होती है, राइट। ये जो पॉलिनोमियल्स है आपको, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, पॉलिनोमियल्स जो होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स अलग अलग होती है। एक होती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, एक होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके की पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होती है। तो कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है अभी अपन समझते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करना, और उससे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स। तो कभी भी अगर फैक्टराइज करना हो, कभी भी फैक्टर्स फाइंड करने हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया जाता है, राइट। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके हम फैक्टर्स यहां पर फाइंड करेंगे। तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, रूल्स अपने को याद रखना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, बहुत ध्यान से, राइट, बहुत ध्यान से अपने को करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मिड टर्म हमारी जो होती है, ये आपको ध्यान रखना है, मिड टर्म जो होती है वो एक्स वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म होती है, राइट। अगर इस क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है यहां पर देखो अभी आपको मिडिल टर्म दिख रही है तो मिडिल टर्म तो सर यही है, हाँ ठीक है हम मिड टर्म को कर देंगे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसा दे। इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करके कैसे दे सकता है पता है, -7x प्लस 12x² प्लस 1 ऐसे भी दे सकता है। आप देखोगे अच्छा ये तो डिग्री 2 है यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो चलो मिड टर्म यहाँ पर क्या दिख रही है, ये दिख रही है, तो मिड टर्म को स्प्लिट करो। नहीं, सबसे पहला अपने को ये देखना होता है कि मिड टर्म कौन सी है, मिड टर्म होती है एक्स वाली टर्म। और सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले आप ऑर्डर में सेट करो। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली, फिर लोवेस्ट, इस तरीके से लास्ट में कांस्टेंट। सबसे पहले डिग्री 2, सबसे पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर ये यहाँ पर ये देखो, ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसको मैं हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हाईएस्ट पावर है, फिर लोवेस्ट पावर, फिर लोवेस्ट पावर, इस तरीके से दिया हुआ है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब देखो आप अगर ये कौन सा क्वेश्चन था, एक हमारा 2x², 12x², 2x², ये भी सेट है, 6x² प्लस 5x, ये भी सही है, सारे के सारे इसमें सही सेट है, राइट। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑर्डर सही सेट नहीं आए तो पहले आप उसको ऑर्डर में सेट करो, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। चलो तो यहाँ पर ऑर्डर सही है, सेट है। तो मिड टर्म एक्स वाली टर्म होती है, याद रखना मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है, मतलब एक्स वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, राइट। क्या करते हैं हम इस प्रोसेस के अंदर, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें 2 ब्लैंक्स बनाने, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले 2 ब्लैंक्स बनाने, 2 ब्लैंक्स बना ली, 2 ब्लैंक्स। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहला आपको माइंड में ही करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर 12 है, 12 को माइंड में ही, मन में ही मल्टीप्लाई, 12 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 1, 12 इंटू 1 करेंगे 12, राइट। मतलब अगर ऑर्डर ये है तो फर्स्ट वाली जो टर्म है ये वाली, जो इसका कोएफिशिएंट है, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखो बस। तो 12 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा इसके 1 से तो 12 इंटू 1 क्या होता है 12 होता है, 12 कर दिया। चलो अब माइंड में रख लो 12, ठीक है। अब 2 ब्लैंक्स बनाओ और 2 ब्लैंक्स बना के बोलो कि ऐसी 2 वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आए, मेरा मल्टीप्लाई करने पर ये जो आया है अभी 12 वो आए, और उन्हीं 2 वैल्यूज को प्लस या माइनस अगर मैं करूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x आए। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है आपको, आपको ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर आपका -7 आए। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसको इग्नोर करो, ये जो साइन होता है इसको इग्नोर करो। मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, साइन में मैं आपको नहीं फंसवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन होता है, प्लस में होगा माइनस में होगा तो कंफ्यूजन होता है। हालांकि ये -7 है, राइट, बट आपको माइनस को इग्नोर करना है। तो ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर, उन्हीं 2 वैल्यूज को प्लस माइनस करने पर 7 आए।
माइनस को छोड़ दो, 7 आए बस, आप ये याद रखो। अब सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और प्लस या माइनस करने पर 7 आता है, या तो प्लस करो या माइनस करो 7 आता है। तो आप कहोगे सर 4 और 3 होता है, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है, और 4 को अगर मैं प्लस करता हूँ 3 से तो सर 7 आता है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन सर प्लस माइनस में फिर ये -7 है, लेकिन यहाँ +7 है। मत फंसो, बस तुमने निकाल दिया 4 + 3 7 होता है, माइनस में नहीं फंसूंगा, माइनस ऑटोमेटिक अभी चेंज होगा, राइट। मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ अपना आप साइन चेंज हो जाएंगे अपना आप, ठीक है। चलो कैसे करेंगे आप, किस क्वेश्चन को देखना। ये 12x² है तो 12x² लिखो। हमें पता चल गया कि कौन सी दो टर्म्स आ गई, वो 4 और 3 आ गई है ना। इस फॉर्म में ये क्या होगा, एक तरह से मिड टर्म आपकी स्प्लिट होगी। मिड टर्म कौन सी है, ये वाली, ये स्प्लिट करेंगे। अब इसको स्प्लिट कैसे करना है, ये 7x को कैसे स्प्लिट करना है, देखो ये 12x² है, -7x है तो आपने माइनस लिखना है, और ये 7x जो है इसको ब्रैकेट में लेना है। 7x को आप किस फॉर्म में लिखोगे, आप इसको लिखोगे 4 और 3 के फॉर्म में। तो 7x को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4x + 3x। कैसे पता चला 4x + 3x, वो पता चला सर यहाँ से 4 + 3 लिखेंगे तो 4x + 3x। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट में मैंने लिखा 4x + 3x। अब देखना अपना साइन चेंज होंगे, और ये +1 है, ये +1। अब यहाँ पर समझना 12x² है तो 12x² मैंने एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ बाहर साइन माइनस है तो अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर -4x है, और ये अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज, तो ये +3x है तो ये -3x हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, और यहाँ पर ये है +1, राइट। अब देखो यहाँ पर 12x², अब क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, हमारे को अब बनाने हैं ग्रुप्स। ये करने के बाद में हमें ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुप्स बना लो दो दो के, तो ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप हमारा बन चुका है। अब इन दोनों में हम देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद में कॉमन देखो, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4x। तो ये 4 से कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, और ये x² है, x² को डिवाइड करो x से, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि ये 4 से जाता है ना, किस हाईएस्ट लेवल से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, और ये भी 4 से जा रहा है, तो 4 हमने ले लिया कॉमन, और दोनों में x भी कॉमन आ रहा है तो x ले लिया। इस तरीके से हमने कॉमन लिया, तो 4 से ये 3 टाइम्स जा रहा है तो 4 3 जा 12, x², एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रहा तो x, माइनस 4x से 1 टाइम जाएगा तो 1, क्लियर। फिर ये माइनस, और यहाँ पर 3x + 1 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर सबका मालिक 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, 3x - 1। अब ये -1 सर, यहाँ तो +1 था, आपने -1, बेटा बाहर माइनस साइन था तो अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, तो ये +1 था, ये माइनस में हो जाएगा, राइट। अब ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये हमेशा सेम आएगी। अगर ब्रैकेट में आपकी सेम वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, राइट। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। और ये जो 4x है ये -1 से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो 4x को -1 के साथ रख दो, तो 4x - 1 ये एक फैक्टर बनेगा, और जो ब्रैकेट में आई है उसको एक बार लिखना है, तो 3x - 1 इसको एक, तो ये एक तरह से दोनों क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे। तो हमने फैक्टर्स निकाल दिए, 12x² - 7x + 1 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 4x - 1 और 3x - 1, क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहला ये देखना होता है एक्स वाली टर्म कौन सी है, एक्स वाली टर्म को मिड वाली टर्म कहा जाता है, उससे ही हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, राइट। कैसे स्प्लिट करते हैं, आपको क्या करना है, x² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में एक नंबर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो वो नंबर आए 12, और प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x आए, राइट। इसके अकॉर्डिंग वो दो नंबर्स आपको मिलते हैं, और दो नंबर यही आपको बताता है कि ये जो मिड टर्म स्प्लिट होगी वो इस तरीके से होगी, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अब फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है बस, और बाकी अब क्वेश्चन करने में अपने को टाइम नहीं लगेगा। सेकंड पार्ट क्या है जल्दी से देखते हैं, 2x² + 7x + 3, ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से करना, सबसे पहला काम क्या करते हैं, मिड टर्म देखो, मिड टर्म क्या है, x वाली टर्म 7 है, ठीक है। सर ऐसी दो वैल्यूज यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए, सर x² का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है, 2 × 3 करूंगा तो 6 आएगा। तो सर ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और
प्लस या माइनस करने पर उन्हीं दोनों वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आए। सर 7 है कोएफिशिएंट, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ भैया कौन सी दो वैल्यूज़ है? सर मैं बताऊं, सर 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और 6 को अगर सर +1 करूंगा, 6 और 1, 6 + 1 करूंगा तो 7 आएगा। सर 6 और 1 बनेगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो बना लेते हैं सर 2x² + 7x को कैसे हम करेंगे? तो देखो यहाँ पर 7x को लिखेंगे हम 6x + 1x, 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है। तो 6x + 1x, 6x + x, प्लस यहाँ पर है अपने पास में 3, कैसे करेंगे? 2x², अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो 6x रहेगा, ये x रहेगा +3। अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ग्रुप बनाने होते हैं। तो ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, राइट। ये ग्रुप बनने के बाद में हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से ये 6 भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, और x² और x में कॉमन आ रहा है x, राइट। तो ये देखो 2 कॉमन आ चुका था, x² यहाँ है, एक x कॉमन आ चुका था, तो एक x बच रहा है, तो x + 6 जो है वो 2 से कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स जाता है, 2 3 जा 6, और ये x जो है ये आ गया था कॉमन, तो हमारा नहीं लेंगे इसको। प्लस यहाँ पर x + 3 है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो सबका मालिक एक होता है 1, तो 1 आएगा, और यहाँ पर x + 3 एज इट इज़। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमेशा ब्रैकेट वाली जो वैल्यू आती है वो हमेशा सेम आती है। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, एक बार लिख लेना है, और बाकी ये जो 2x है और 1 है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट साथ में रख लेना है। तो 2x + 1 और x + 3, ये हमने कर लिया। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे फैक्टराइज हो चुका है। ये जो 2x² + 7x + 3 है, इसके फैक्टर्स निकल के आ गए हैं 2x + 1, x + 3। क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। ये क्वेश्चन है अपने पास में, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, जो हमारा x वाली टर्म है 5 है, इसको मिड टर्म बोलते हैं, और इसको ही स्प्लिट करना है सर। ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर सर जो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 6 है, और कांस्टेंट टर्म सर -6 है, मतलब 6 × -6 करेंगे तो 36। मतलब ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर -36 आए, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं दोनों वैल्यू को हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 5 आए। अब सर आपने ये बताया था कि माइनस में कभी फंसो मत, इसको +36 ही समझो, है ना। तो 36 प्लस का ही मैं समझूंगा सर, ठीक है। अब मेरे को ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है और प्लस माइनस करने पर 5 आता है सर। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ है? सर 9 4 जा 36 होता है, और सर अगर मैं 9 में -4 करता हूँ तो 5 बनता है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर मैंने बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये बन चुका है हमारा। चलो तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 9 और 4 में तोड़ेंगे हम इसको। तो यहाँ पर देख लेते 6x² + 5x को कैसे तोड़ा हमने, 9 और 4 में तोड़ा, राइट। तो 9x और -4x हम ले लेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ब्रैकेट में लिख लो 9x - 4x, और यहाँ पर है -6, राइट। अब देखो यहाँ पर 6x² प्लस है 9x, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन कुछ भी चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे, -4x और -6। अब यहाँ पर आप देखो ग्रुप बना लेते, तो ये ग्रुप बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। दोनों ग्रुप के अंदर क्या करेंगे हम, कॉमन देखेंगे। तो 6 और 9 हमारा एक कॉमन टेबल किससे जाता है, हमारा 3 से जाता है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। x भी कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में, तो 3x कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6 2, x² था, x कॉमन आ चुका है, तो 1x बचा, प्लस 9 जो है 9 3 से 3 टाइम्स जाता है, तो 3, एक x था कॉमन आ चुका है, तो ये माइनस दोनों टर्म में 4x - 6 में कॉमन देखो 2 आ रहा है, तो 2 2 जा 4 2 टाइम्स 1x, 2 3 जा 6 माइनस है, लेकिन देखो बाहर माइनस था तो अंदर का ये वाला जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2x + 3 और 2x + 3 ये दोनों सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन या आपने जो ये नंबर्स ग्रुप बनाने में आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। अब 3x और -2 इन दोनों को साथ में रख दो, तो ये साथ में हमने रख दिया, और बाकी हमारा जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना था 2x + 3।
तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे यहाँ पर क्या बन के आएंगे, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना आ गया, कितना ईजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं फोर्थ पार्ट, इसको हटा देता हूँ। फोर्थ है 3x² माइनस x माइनस 4, राइट। बहुत ध्यान से समझना इसको। क्या करेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर -1 है, राइट। मिडिल टर्म जो है वो x वाली टर्म होती है, तो ये ठीक है, ठीक है सर। ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है, x² का कोएफिशिएंट 3 है और -4 इंटू 3 करेंगे -12, राइट। ये तो आता ही है आपको। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर उन्हीं दो वैल्यू को क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1। अब सोचो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आता है, प्लस माइनस करने पर -1 आता है, सोचिए। तो सोचने पर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 और 3 है जिनको मल्टीप्लाई करने पर मतलब माइनस को इग्नोर करना है, 4 3 जा 12, और 4 में अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो 1 आता है। इस माइनस को इग्नोर करो, माइनस में नहीं फंसना है, अगर फंसोगे तो गड़बड़ होगी। माइनस को इग्नोर करो, 4 में 3 माइनस करता हूँ, अपना आप चेंज हो जाएंगे वो साइन, ठीक है। चलो तो 4 और 3 बना हमारा, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं हम 3x², यहाँ माइनस है, बाहर माइनस है, तो 4 और 3 में टूटेगा x, तो हम क्या लिखेंगे, x को 4x माइनस 3x, राइट। और यहाँ पर है -4, है ना। कई बच्चे माइनस प्लस में फंसते हैं, तो माइनस में नहीं फंसना है आपको, प्लस ही मानना है। अब देखो 3x², यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये माइनस का 4x है, -3x प्लस 3x बन जाएगा, और ये है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करते हैं हम, सर ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप बना लिए, ग्रुप बनाने के बाद में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। सर कॉमन, सर x आ रहा है, हाँ, और कुछ आ रहा है नहीं, 3x माइनस यहाँ पे 4 प्लस, सर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सबका मालिक एक होता है, तो 3x माइनस 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू आती है, यहाँ पर आ भी रही है सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो x और 1 है इनको कॉन्केटिनेट साथ में रख लो, तो x + 1, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार, तो 3x माइनस 4। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आया है, फैक्टर्स बन के आए हैं। तो x + 1 और 3x माइनस 4 यहाँ पर इस केस के अंदर फैक्टर्स होंगे, राइट। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा।